लड़के, तू क्या टहलबाजी कर रहा है? जा जाके आराम कर। जी जी। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ की फ़नी ज़िंदगी का एक इंतहाई दिलचस्प और अनोखा वाक़या मैं सुनाने लगा हूं। ये उनकी ज़िंदगी का इस हवाले से बड़ा अनोखा वाक़या है कि इस फिल्म के अंदर उन्होंने फुफ्फो जान बनकर एक खातून का किरदार भी अदा किया था अपने दोस्तों की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए, जिसमें ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी थे उस फिल्म में, खालिद सलीम मोटा भी थे इस फिल्म में। और इस फिल्म की सबसे बड़ी और कामयाबी की अलामत ये है कि इस फिल्म को इंडिया में भी कॉपी किया गया गोविंदा ने। आंटी नंबर 1 आंटी नंबर 1 की जो इंस्पिरेशन थी बुनियादी तौर पर मुनव्वर ज़रीफ की ये फिल्म शरारत थी, जो 1975 में रिलीज़ हुई थी और इसके हदायतकार जो थे एस सुलेमान थे। मुझे इस फिल्म के चंद वाक़यात ऐसे हैं कि जो एस सुलेमान साहब ने भी सुनाए और खालिद सलीम मोटा साहब से भी जब मेरी कभी बात होती रही है तो उन्होंने भी इस हवाले से इस बात की तायद की कि हाँ, इस फिल्म में कुछ ऐसा भी हुआ था कि मुनव्वर ज़रीफ साहब ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट में आखिरी वक्त में एक ऐसी तब्दीली करवा दी कि जिसके बाद ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई। अगरचे ये फिल्म सुपरहिट नहीं हुई थी लेकिन इसने बिजनेस फिर भी खासा कर लिया था। और इस फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब और खालिद सलीम मोटा के अलावा इसमें निराला भी थे। अपने दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर ग़ुलाम मोहिउद्दीन के लिए वो उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, जो कि अदाकारा मुमताज़ की सूरत में उनके मद्दे मुकाबल थी, वो पेयर बनी हुई थी, लहरी की वो बेटी थी, उनसे ग़ुलाम मोहिउद्दीन को मोहब्बत होती है लेकिन उनका चूँकि रिश्ता नहीं हो सकता और वो ऐसा एक ड्रामा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर फ़न है। बुनियादी तौर पर ये सोशल और कॉमेडी की एक फ़िल्म थी जो मिली जुली कैफियत के साथ, जिसमें ज़्यादातर जो था मुनव्वर ज़रीफ साहब ने अपने किरदार से इसमें रंग भरा था। हालांकि इसी फिल्म में मौसीकार आज़म निसार बज़मी थे और इसके जो गाने थे मसरूर अनवर साहब ने लिखे थे। आगा हसन इम्तिसाल ने इसकी कहानी लिखी थी और इसके हदायतकार जो थे वो खुद एस सुलेमान थे। इस हवाले से तो इस फिल्म को बड़ा सुपरहिट होना चाहिए था लेकिन इस फिल्म के अंदर, या इसकी किस्मत समझ लें कि इस फिल्म को उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस एक फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ ने अपने एक किरदार के जरिए ये साबित कर दिया कि अगर फिल्म के अंदर उन्हें सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ साहब को खातून के तौर पर ही पेंट करके पूरी फिल्म बना ली जाए तो वो सुपरहिट हो सकती है। लेकिन चूंकि इस फिल्म की तवालत बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, कहानी को कुछ खींच लिया गया था, जाहिर है जिससे फिर बोरियत भी हुई और इस फिल्म के गाने भी जो ख़ास तौर पर ज़्यादा जो तमाशाइयों को मतवज्जो नहीं कर सके थे। ये एक ऐसा इस फिल्म की बदकिस्मती आप समझ लें। हालांकि ये फ़नी एतबार से मुनव्वर ज़रीफ की ज़िंदगी की एक कामयाब तरीन फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने फ़न की मेराज जो थी उस पर पहुँच कर इसको फिल्माया था। ख़ास तौर पर इस फिल्म का वो गाना जो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने खुद उस सूरत में फिल्माया था और इस शर्त पर फिल्माया था, बल्कि उस दौर की एक मशहूर डांसर जो अदाकारा नाज़ली थी वो भी इस फिल्म के अंदर एक बुनियादी किरदार अदा कर रही थी, उनको हटाकर उनका आइटम सॉन्ग ख़त्म करा के खुद उसकी जगह उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ साहब ने ये कहा था कि ये गाना मैं खुद, अगर मुझ पर यह फिल्माया जाए एक औरत के रूप में, क्योंकि मैं तो इसमें एक फूफो का किरदार तो अदा कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर ये गाना भी मुझ पर ही फिल्मा दिया जाए और कहानी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर ली जाए तो ये कहानी मज़ेदार हो सकती है। शायद इस वजह से भी इस फिल्म को किसी हद तक कामयाबी मिल गई थी, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ साहब ने खातून बनकर और इसके अंदर डांसर बनकर और उस खातून के मेकअप के अंदर जो उन्होंने डांस किया था वो एक क्लासिकल एक रंग लिए हुए था और मुनव्वर ज़रीफ साहब की शख्सियत का एक नया रूप भी देखने वालों को मिला था कि मुनव्वर ज़रीफ साहब पर खातून का जो किरदार है वो कितना जचता है। कहा जाता है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब जब किसी खातून का किरदार अदा करते थे, खातून के मेकअप में जब वो मंजरेआम पर आते थे तो उनकी शक्ल और सूरत अदाकारा फिरदौस की तरह मिलने लगती थी। और इस पर बहुत सारे जो सीनियर थे वो कहा करते थे कि मर्दों में जो फिरदौस है वो मुनव्वर ज़रीफ कहलाते हैं और कॉमेडियन में जो मर्दों में जो ख़ास तौर पर जो औरत का किरदार हो सकता है तो वो जो फिरदौस हो सकती हैं। दोनों की शक्लें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जब ये दोनों मेकअप करके एक दूसरे के सामने मुकाबिल आते हैं तो कई दफ़ा तो ऐसा लगता है जैसे वो जुड़वा बहनें हैं या जुड़वा भाई हैं। इस पर बातें करने वालों ने बहुत सारी फ़न भी क्रिएट किया है मुनव्वर ज़रीफ और फिरदौस के हवाले से, बड़े लतीफ़े भी बने हुए हैं जो मैं आपको अगली किसी वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन आपको इस फिल्म के अंदर जो ख़ास तौर पर एक क्लाइमैक्स का एक गाना था वो बुनियादी तौर पर अदाकारा नाज़ली पर फरमाया जाना था और इसके लिए नाज़ली पर यह गाना फिल्माया भी गया और ये एक आइटम सॉन्ग की सूरत में था। लेकिन फिल्म की सिचुएशन जो थी वो यकदम बदल गई थी। हुआ ये था कि इस फिल्म के अंदर जो नाज़ली हैं वो उनका किरदार एक मजलूम औरत के तौर पर होता है जो एक ऐसे शख्स के बच्चे को जन्म देती हैं जो उसको अपनाने से
से गुरेज करता है, लेकिन वही जो लड़का है, वही शख्स जो है वो अदाकारा मुमताज़ के साथ भी शादी करना चाहता है, क्योंकि अदाकारा मुमताज़ का वो जो मंगेतर कहलाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है और वो उसकी माँ का भतीजा कहलाता है या भांजा कहलाता है। उसकी माँ ये चाहती है मुमताज़ की कि मुमताज़ इसके साथ शादी करे, लेकिन चूंकि दरमियान में गुलाम हयुद्दीन आ चुके होते हैं, उनकी मोहब्बत शुरू हो जाती है और दरमियान में इनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देते हैं और एक खातून का किरदार यानी फुफ्फो का किरदार जो है वो तख्लीक करके वो इसमें अदाकारी करते हैं और दोनों फैमिलीज़ को और दोनों मोहब्बतों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़न जो है, सिचुएशंस ऐसी पैदा की गई हैं कि फ़नी मनाजर जो है इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही फ़नी मनाजर बाद में गोविंदा साहब ने अपनी फिल्म आंटी नंबर 1 में फलमाए थे और इसी तरह उन्होंने गाने भी जो है रिकॉर्ड कराए थे। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ का अपना एक मुकाम, अपना एक नाम था जिसने इस फिल्म को कामयाब किया। अब ऐसा हुआ कि जब नाज़ली की सिचुएशन ऐसी बनी कि जब फिल्म अपने वाइंड अप की तरफ जाती है और क्लाइमैक्स में जो गाना जो था वो इस तरह से पेश करना था कि नाज़ली जब उस थिएटर में क्लाइमैक्स में गाना पेश करती हैं तो वो दरअसल वहाँ पर ऐलान करना चाहती हैं कि लहरी साहब अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से करना चाहती हैं वो उसकी बीवी हैं और उनके बच्चे की भी माँ बन चुकी हैं। और इस तरह की कहानी का मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने एस सुलेमान साहब से कहा कि ये तो कहानी बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, मैं चूँकि एक फुफ्फो का किरदार अदा कर रहा हूँ तो क्या ये बेहतर नहीं है कि यहाँ से आके कहानी का रुख मोड़ दिया जाए। और नाज़ली अगर यहाँ इस मुकाम पर आकर अपना एक्सपोज करती हैं कि वो इस यानी कि मुमताज़ के कज़न की बीवी हैं और उनके कज़न ने उनके साथ खुफिया शादी की हुई है और उनके बच्चे की भी माँ है और वो अडॉप्ट नहीं कर रहा, जबकि वो मुमताज़ के साथ शादी करना चाहता है। तो इस तरह की सिचुएशन में नाज़ली का जो किरदार है, अगर वो इस तरह इस वक्त एक गाने के ज़रिए से वो इसका ऐलान कर देती है तो कहानी जो है यहीं ठप हो जाएगी। एस सुलेमान साहब कहा करते थे कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ़ की ये बात सोची और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें इसको चेंज कर देना चाहिए। अब चेंज सूरत इस तरह सस्पेंस इसमें क्रिएट ये कर दिया गया कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अपने दोस्तों के साथ जब बैठे होते हैं तो उनका एक दोस्त उन्हें कहता है कि उनके थिएटर में आज जो डांसर है सीमा बाई जो है वो गायब हो गई है, वो नहीं मिल रही, तो उसकी जगह पूर्ण करने के लिए फुफ्फो को चाहिए कि वो सीमा बाई बन के ना इसमें डांस करें। अब ये ऐसी सिचुएशन ये बन गई कि वो डांस करने के लिए आते हैं। तो दूसरी तरफ लहरी साहब अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और अपनी बेटी यानी मुमताज़ के साथ वो चाहते हैं कि अखबार में इश्तिहार लगा होता है तो वो पढ़ लेते हैं कि आज सीमा बाई का बहुत बड़ा एक डांस जो है वो पेश किया जाएगा, बड़ा क्लासिकल डांस है। तो वो भी अपनी फैमिली से कहते हैं कि वो भी देखने के लिए चले जाएँ। जब वहाँ जाते हैं तो मुमताज़ भी जब मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को औरत के रूप में यानी कि सीमा बाई के रूप में जब देखते हैं कि वो डांस कर रही हैं तो वो चौंक जाती हैं। उधर लहरी साहब को भी पता चल जाता है, उनको गुस्सा चढ़ जाता है, वो फिर उन पर बरसते हैं, गुलाम हयुद्दीन पर भी और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब पर भी, कि उन लोगों ने उनसे फ्रॉड किया है। वो तो बुनियादी तौर पर एक तवाइफ हैं और उनके शरीफ ख़ानदान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने के लिए अपने भतीजे का रिश्ता करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इस पर वो गुस्से में आकर मुमताज़ की शादी उसी कज़न के साथ करने की कोशिश करते हैं जो बुनियादी तौर पर एक विलन का किरदार भी अदा कर रहे होते हैं। अब ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जिसके बाद फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब एक्सपोज होते हैं और वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर वो खातून नहीं हैं, वो एक लड़का हैं और अपने दोस्तों की खातिर दो मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत के दरमियान उन्होंने पुल बनने की कोशिश की और इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। उनका तवाइफों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और ऐन वक्त पर वो फिर नाज़ली को सबके सामने लेकर आते हैं। जब मुमताज़ और उसके कज़न की शादी हो रही होती है तो उस सिचुएशन में मुनव्वर ज़रीफ़ इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो नाज़ली को लेकर आ जाते हैं, उसके बच्चे को साथ लेकर आ जाते हैं। वहाँ आके एक्सपोज होता है कि ये जो दूल्हा जो मुमताज़ का कज़न होता है, जो विलन भी होता है, वो दरअसल नाज़ली का शादी कर चुका होता है और उसके बच्चे का बाप है। तो यहाँ आकर सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। फिर एक हैप्पी एंडिंग होती है। लहरी साहब गुलाम हयुद्दीन साहब को अपना दामाद तस्लीम कर लेते हैं, यूँ ये शादी हो जाती है। लेकिन इस कहानी के अंदर तब्दीली जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने तब्दील कराई, कहा जाता है कि नाज़ली बेगम इस बात पर बड़ी नाराज़ हुई थी और उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से शिकवा किया था कि मेरा इतना एक पूरी फिल्म के अंदर एक सोगवारी का अंसर है और मुझे ग्लैमर जो है इस फिल्म के अंदर अगर पेश करने का मौका मिला था वो यही एक गाना था। नाज़ली चूँकि एक डांसर थी और डांसर के तौर पर उनकी एक पहचान थी और डांस से ही उनका सब कुछ जो था, उनके ज़रिए से ही वो अपनी शोहरत की मंजिलों को पहुँची हुई थी और इसी से उनकी मांग भी थी। आप पूरी फिल्म के अंदर जब वो एक सोगवारी के आलम में जब उनका एक किरदार जो है वो निभाया जाता है तो लेकिन एक मिन्नतें करके या कह लें कि आप उनकी जुस्तजू के बाद, कोशिश के बाद उन्हें एक आइटम सॉन्ग में मिला था, लेकिन ऐन वक्त पर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने उसको कैंसिल करवा दिया और पूरी फिल्म की सिचुएशन ही बदलवा दी, कहानी के अंदर तब्दीली करवा दी। और ये गाना जब खुद पर फरमाया तो ये वायरल हो गया और आज तक मुनव्वर ज़रीफ़ का ये गाना जो है बहुत सारे हलकों में पसंद किया गया और इसकी मिसालें दी गई। ख़ासतौर पर गोविंदा साहब तो इस गाने को देखने के बाद ही आंटी नंबर 1 बनाने पर मजबूर हुए थे और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में मुनव्वर ज़रीफ़ जैसा अदाकार
फिर कभी माँ ने पैदा नहीं करना। अगर ये इंडिया में होते तो हमारे सर का ताज होते और कोई उनके मुकाबले पर इस तरह की वर्सटाइल किस्म की कॉमेडी नहीं कर सकता था।